बच्चों कैसे हैं? बढ़िया है ना। चलो जी, तो क्या मैं आज आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। क्या बंदर की पूंछ टूट जाएगी? क्या मंकी की का टेल टूट जाएगा? क्या ब्रेक कर जाएगा? नहीं। हाँ, समझा, सही समझा आपने। आज हम वही करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट विथ मंकीज। ठीक है, कुछ ही है, 4-5 एग्जांपल है, बस उसको ही करना, उस इलस्ट्रेशन को समझ लेना है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बंदर कैसे गुलाटी मारता है ना। चलो जी, तो हम आज क्या करने जा रहे हैं, बंदरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बंदर कैसे नपकता है, कैसे केले खाने के लिए दौड़ता है ना। हाँ जी, तो करें, चलो जी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मैंने बोला कि देखो बच्चों, ये हमारा एक ब्लॉक है, एक रस्सी लटकी हुई है, और इस रस्सी पे ये बंदर भाई साहब हैं, है ना। ये बंदर हैं, ये इनके पूंछ है। ठीक है, देखो ये बंदर है और इसका मास क्या है हमारे पास, mkg है। मान लो mkg है ना, mkg है। लिखना kg लिखना कोई जरूरी तो नहीं है ना। चलो जी, हाँ, तो क्या हुआ बच्चों, मैंने बोला कि ये मास है और ये सॉरी एक मंकी है जिसका मास mkg है, और ये एक इस पे लटका हुआ है, किस पे, एक रस्सी से, स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से। हमारे पास क्या है, मासलेस एमलेस स्ट्रिंग से ये लगा हुआ है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि हमको क्या लेना है, मासलेस स्ट्रिंग लेना है ना। तो इस मंकी पर अगर हम कुछ देखना चाहें तो मुझे सिंपल सी बात बताओ कि अगर ये इस टाइम पे रेस्ट है तो क्या इस पर फोर्स लग रहा होगा। सिंपल है, इस पर आप ध्यान दो, ये क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे, है ना। और इसके हाथों पे क्या फोर्स लग रहा होगा, t लग रहा होगा। और अगर ये रेस्ट पर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सेलरेशन इसका कितना है, 0 है ना। चलो जी, तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, t = mg, ये हमारा इक्वेशन आएगा, है ना। एक कंडीशन तो हमारा मंकी को सॉल्व करने का ये होता है। ये सिंपली क्या हो गया, अब इसको अगर आप याद करो तो हम सिंपल क्या करते थे, एक ब्लॉक मास ऐसे लटका दिया अगर, तो ये mg है और ये टेंशन t है, और t = mg हो जाता था इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। अभी ये इक्विलिब्रियम में था तो इसलिए मैंने ऐसा कर डाला, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को मेरे शैडो की वजह से प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन चलो कुछ दिन में इसको भी ठीक कर लेंगे। पहले की वीडियोज में नहीं था, इधर आकर के ज्यादा होने लगा है। इधर उधर लाइट लगानी पड़ेगी, इधर कुछ लगाने का है ही नहीं, है ना। चलो जी, यहाँ पे वही है, मैं जो कर ले रहा हूँ वही बहुत है। मैं ऐसी जगह फंसा पड़ा हूँ कि बोर्ड और इसका अरेंजमेंट ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब देखो, इसी एग्जाम्पल में आप इसको बारी बारी से, चलो मैं दूसरा बना देता हूँ तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखो, मैंने ये दूसरी रस्सी ली, है ना, और हमारे पास दूसरा मंकी लटका हुआ है, लेकिन ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, बट क्या चीज से चल रहा है, v = कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मंकी है हमारा, और ये हमारा पास क्या इस पे चल रहा है, पकड़ के ऊपर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो लेकिन यहां वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, है ना। बहुत अच्छे समझते हैं हम लोग कि v = कांस्टेंट है तो a = 0 की वैल्यू होनी ही होनी है। अब तो ये क्या होगा, यहां भी t = mg ही होगा, क्योंकि आप अगर ऐसे लो t - mg = ma और a की वैल्यू 0 है तो t = mg आ गया। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या रेस्ट में ऐसे बंदर पकड़ के रस्सी को सिर्फ खड़ा हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो क्या होगा, हमारा दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 है। हम एक प्रॉब्लम इस तरह वाला में देखेंगे कि ऐसी वर्मों में इस तरह का एक प्रॉब्लम है जिसमें एक बंदर और इसके नीचे लटका हुआ है, इसकी पूंछड़ी पकड़ के, टेल पकड़ के। वो बहुत मस्त प्रॉब्लम है, क्या बंदर की पूंछ टूट जाएगी, है ना। चलो जी,
तो इसको फटाफट नोट कर लो। अब देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कैसा बनता है। मंकी मैं रहने देता हूं क्योंकि बार बार मंकी बनाना अच्छा काम नहीं है ना, मेहनत का काम है जी। अब देखो ये क्या है कि इस स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन है, एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल बना लो इसको कि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम टेंशन बोल लो या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन है। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं, मैं जितना बता दूंगा ना उसी में थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि जो स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 1000 न्यूटन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, क्या होगा जिससे कि ये रस्सी टूटे नहीं बंदर को बढ़ाने में, है ना। अच्छा, इसका वेट दिया हुआ है 80 kg, मतलब मास इसका दिया हुआ है 80 kg, मास दिया हुआ वेट नहीं। ठीक है, अब क्या बोल, अब तो तुम समझ गए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इसका क्या एक मंकी है जो रस्सी पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लो यहाँ पे केले रखे हुए हैं, है ना, बहुत सारे बनानास हैं, है ना, इसको लालच आ गया बंदर को, रस्सी पकड़ के ये चढ़ने लगा ऊपर की तरफ, तो बहुत तेजी में भागने की कोशिश करेगा, तो बहुत तेजी में भागने की कोशिश करेगा तो इसके टूटने की संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी है रस्सी टूट जाए। तो इसको किस एक्सेलरेशन से बढ़ना चाहिए कि ये टूटे नहीं और ये बंदर अपना मकसद पा ले, है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसमें स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें कौन सा फोर्स लगता है, स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट फोर्स कौन सा होता है, टेंशन ही तो होता है। मतलब मैक्सिमम टेंशन क्या होना चाहिए, 100 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का होना चाहिए, और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब देखो वापस इसका एफबीडी अगर बनाओगे, मान लो ये 80 kg था तो ये 80 G होगा, है ना, और ये टी मैक्स होगा, मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम एक्सीलरेशन के हो मतलब ए मैक्स बोल रहा है कि कितना होगा, इतना मैक्सिमम एक्सीलरेशन तो ये कर ले कि ये टूटे नहीं, मैक्स टू मैक्स। मिनिमम एक्सीलरेशन तो 0 भी हो सकता है, जैसे हमने बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे बढ़ेगा तो आराम से जा सकते हो ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि टी मैक्सिमम दिया हुआ है, तो इसका एक्सीलरेशन निकालना है ए मैक्स, है ना, क्या होगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझ गए हो, प्रॉब्लम क्या हमारे पास क्या है वो, अब कुछ नहीं है। अब देखो अगर ये चल रहा है ना बच्चों, जब चल रहा है तो हमारे पास पूरा का पूरा कहानी है, मुझे पहले से मालूम है कि टी ऊपर की तरफ होगा, 80 G नीचे की तरफ होगा, इक्वल टू m मास इंटू, तो मास तो हमारे पास दिया हुआ है 80 इंटू ए मैक्स, है ना, आ गया। अब ए मैक्स की वैल्यू क्या होगी तुम देख लो, टी, तो टी क्या दे हुआ 1000 माइनस 80 G 800, है ना, अपॉन कितना 80, आ गया, देख लो क्या हो गया। तो ये बचेगा 200 अपॉन 80, ये कट गया, 4 पंचे 20 और 4 दुनिया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आ गया एक्सेलरेशन, दिस विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका दिया हुआ है कि लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना हो कि इस पर आसानी से ये चढ़ जाए, है ना, मतलब फोर्स आपको दिया, मतलब इस पर रस्सी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ये, तो फोर्स लगा रहा है कितना, मैक्सिमम फोर्स इतना लगा रहा है। अगर इससे ज्यादा हो जाए, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए तो ये टूट जाएगा, है ना, तो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बस यही चीज है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो जी, अब देखो इसी प्रॉब्लम को फिर देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, मतलब मंकी है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इस बार दिया हुआ है 100 न्यूटन। कितना दिया हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रिंग का BS दिया हुआ है 100 न्यूटन। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पहले पिछली दफा क्या कर रहे थे हम लोग, इसको क्या कर रहे थे ऊपर ले जा रहे थे, इस दफा क्या करेंगे नीचे लाएंगे बंदर को, हम लोग एक्सीलरेशन जो है नीचे लाएंगे,
तो कितना एक्सीलरेशन हो कि ये टूटे नहीं। इस बार हमारे पास टी मैक्सिमम 100 न्यूटन है और बंदर का इसका वेट आप तुम कुछ भी ले सकते हो, 80 जी मत तो कुछ कम कर दो ताकि आपको आसानी से बन जाए, है ना। क्या आ रहा है समझ में? तो कुछ भी ले लो, 10 kg ले लो यार, क्या दिक्कत है, 10 kg ले लो, 10 kg ले लो, 5 kg का बंदर ले लो, क्या दिक्कत है, 10 kg ले लो। तो अब देखो हमारे पास जो मंकी है हमारा इस बार क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? मंकी नीचे की तरफ जा रहा है। ये बात ध्यान में रखो कि मंकी क्या हो रहा है बच्चों, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। पहला बार फर्स्ट टाइम में मैंने ऊपर चढ़ाया, अब इसको मैं नीचे लेकर के आ रहा हूं, डाउनवर्ड लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो डाउनवर्ड लेके जा रहा हूं और तब कह रहा हूं मैं, तो आप कहोगे सर डाउनवर्ड लेके जा रहे हो तो बंदर तो ऐसा होना चाहिए, लो मैं बंदर बना दिया नीचे की तरफ। अब खुश बंदर का? अच्छा चलो देखो ये हो गया, ये अब पुछड़ी नीचे, ये देख हो गया, बंदर हो गया नीचे, अब हो गया नीचे, अब नीचे की तरफ जा रहा है बंदर, है ना। ये लो डायग्राम अच्छे से बना लो। चलो अब साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे पास जो हमारा बंदर है वो ऐसा है। टाइम बर्बाद होता है यार इसमें, है ना। अब बंदर नीचे की तरफ, अब देखिए उल्टा बंदर हो गया। अब ये बंदर नीचे की तरफ जा रहा है और बोल रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन है और इसका वेट जो है मतलब मास 10 kg है, मान लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे अब इसको हम लोग, देखो कुछ करना नहीं है, मास मैं सोच रहा था कि आसान लो ताकि आसानी से बन जाए, चलो कोई बात नहीं। तो इसको वापस करो, क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना, और mg यहां क्या है, 10g है। ऊपर टेंशन कितना है हमारा, मैक्सिमम हमारे पास क्या है, टी मैक्स 100 न्यूटन, है ना। डेटा को हेर फेर करके देख लेना, कुछ गलत आ जाए तो ठीक। और एक्सीलरेशन हमारा यहां नीचे है, ए मिनिमम, ए लिखो, मैक्सिमम मिनिमम तो 0 ही हो सकता है ना। तो क्या होगा हमारे पास इस बार, क्या होगा, mg माइनस टी इक्वल टू ma, फिर वही चीज हो गया। तो mg की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 इंटू जी माइनस, अरे यार इसका वेट कम कर दो, इसका मास कम कर दो, चलो 5 kg ले लेते हैं, है ना। 10g 5g, है ना। क्या हो गया, ये नीचे आ रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो 5g ले लो, 5g ले लो, या फिर इसको छोड़ो 5g मत लो यार, है तेरी के, इसको 20 kg का मास ले लेते हैं। चलो 20 kg बंदर, ऐसे 5 kg का बंदर होता भी नहीं है। 20g माइनस टी, तो टी की वैल्यू क्या है 100 इक्वल टू मास कितना 20 इंटू ए, बस हो गया सिंपल यार। मैं इसीलिए देख रहा था कि मास आपके पास कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 0 में नहीं हो। तो क्या करोगे आप इसको 200 माइनस 100, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 100/20, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतना स्पीड अगर इसका है, इतना एक्सेलरेशन अगर इसका है, तो स्ट्रेंथ जो है मतलब रस्सी टूटेगी नहीं, है ना। तो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें आसानी से, टी तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, जो रस्सी पे स्ट्रिंग पे जितना फोर्स लग रहा है, इतना स्ट्रेंथ अगर है, अगर इतना एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये टूटेगा नहीं रस्सी, अदरवाइज टूटने का डर है, फिर या तो जा नहीं पाएगा या तो छूट के गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके बाद, है ना। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर मंकी हमारा नीचे ऊपर जा रहा था तो मैंने 4 कंडीशन अब तक समझाया। एक कंडीशन की रेस्ट में बंदर झूल रहा है तो उसमें क्या कंडीशन होगा, एक्सेलरेशन 0 होगी, टी इक्वल टू mg होगा। दूसरा कंडीशन मैंने बताया आपको कि अगर बंदर चल रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो भी टी इक्वल टू mg का ही कंडीशन आएगा। थर्ड कंडीशन मैंने बताया कि अगर बंदर मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है पकड़ के, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना हो, इतना दिया हुआ, तो बताओ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। अब उसी बंदर को मैंने क्या कर दिया, नीचे की तरफ चला दिया और बोला कि आप बताओ कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो बताओ कि क्या एक्सेलरेशन हो की है 210।
तो मैंने बोला अब तक हम लोग 4 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पे इसका भी 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। देखो इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट है सूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। आपको पता है कि अगर कोई ऊपर चल रहा है तो नीचे एक सूडो फोर्स लगा दो, वो करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करने का ब्रेन में ज्यादा जरूरत नहीं है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा आसानी से, जिस मेथड को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसी मेथड से करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग एक सिंपल जो फ्री बॉडी डायग्राम का मेथड होता है ना, उसी से अब तक बनाते आ रहे हैं, उसी से बनाएंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगी सूडो फोर्स की तो हम करेंगे, ब्लॉक में करना पड़ता है, यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखो। बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा है इसको कि सूडो फोर्स से बनाते हैं, मतलब नहीं बनता। सूडो फोर्स का नाम लेके बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 मंकी है, वो भागा जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से, और ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से ये ऊपर की तरफ भागा जा रहा है। दोनों, एक का वेट 15 kg है, एक का वेट 10 kg है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल पूछ रहा है यहाँ पर टेंशन कितना होगा। देखो यहाँ पे टेंशन कितना होगा और यहाँ पे टेंशन कितना होगा। तो यहाँ पे मान लो टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, मतलब यहाँ भी टेंशन होगा, यहाँ भी टेंशन होगा। तो इसको आप बीच में लिख दो, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो क्या होगा, टेंशन T2 एक ही होगा। तो T1 और T2 की वैल्यू क्या बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप निकाल बनाओगे, इससे आपको T1 और T2 दोनों बन जाएगा बहुत आसानी से, कुछ दिक्कत नहीं है ना। देखो अब इस इलस्ट्रेशंस में आपको कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, पहला का मान लो कि ये हमारा बंदर है ना, ये हमारा फर्स्ट मंकी है, ये वाला मंकी है, और इस पर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अब गौर से देखना कि इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। इस पे फोर्स इसके हाथों पे लग रहा है T1 और इसके पैरों में लग रहा है एक टेंशन T2। देख क्यों, आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं हम पहले भी स्प्रिंग वगैरह पे बना रहे थे, जब हम कर रहे थे तो हम कहते थे ना कि ये जो mg तो लग ही रहा था, प्लस हमारे पास इसका जो फोर्स है वो भी लग रहा था, है ना। हम लोग स्प्रिंग वाले फोर्स में भी कर चुके इस तरह का प्रॉब्लम, और भी जगह पे हमने जब रस्सी पुल्ली किया था, ब्लॉक मास एंड ब्लॉक किया था, तो मैंने वहां पे क्योंकि वहां पे चलता हुआ नहीं रहता है ब्लॉक, इसीलिए ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई थी। तो अभी देखो T2, अब इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। मैंने हाँ लिफ्ट वाला जो फोर्स किया था, क्रेट वाला, वहां पे मैंने दिखाया था कि टेंशन नीचे की तरफ भी होता है कभी कभी। तो देखो T2 है हमारा नीचे की तरफ, और इसका एक और क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अब बहुत आसान हो गया आपके पास, अब कोई से कुछ है ही नहीं, इसका इक्वेशन लिख डालो। इसका जब इक्वेशन लिखा लोगे, जा किधर रहा भैया, तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका इक्वेशन लिखो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द A रेफरेंस में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। T1 हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस हो रहा है हमारे पास क्या चीज, T2 माइनस क्या हो रहा है, mg, क्या हो रहा है, ma, यही तो हो रहा है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास नहीं मालूम है, T2 की वैल्यू अभी नहीं मालूम है, mg की वैल्यू मालूम है। क्या है mg की वैल्यू हमारे पास, मास है 15 kg, g की वैल्यू 10 होती है। हाँ, हमने g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 9.8 ले रहा हो तो 9.8 ले लेना, g 10 दिया हो तो 10 ले लेना, ठीक है। मास इंटू तो 15 इंटू एक्सीलरेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ 15 इंटू 2, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो इस पर आ जाओ, यहां भी देख लेते हैं। जब इस बंदर पे आओगे बहुत गौर से देखो यार, एकदम समझ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा। देखो यहां लग रहा है T2, हाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, बहुत आसानी से देख सकते हो कि इस पर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है ना, T2 लग रहा है भैया। तो नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। आप कहोगे सर नीचे भी कुछ लगना चाहिए, T3 लग रहा है क्या, नहीं भैया T3 0 है। टेंशन कब होता है, अगर मैं बोलूं आपको, मैं एक मिनट यार, अगर मैं ये मान लो ये मेरा वायर है, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने अगर इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे 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 छोड़ो, ऐसे किया हुआ है, तो अगर मैं ये पूरा रस्सी है, अब मैं अब ऊपर चढ़ रहा हूं ऐसे ऐसे, है ना, तो टेंशन कहाँ, इस रस्सी में है, नीचे वाली रस्सी में कोई टेंशन, क्या लूज है तो क्या टेंशन होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन तब होता है इसमें अगर मैं बोलता कोई तीसरा बंदर यहाँ पे हो, या फिर मैं कोई ब्लॉक लगा देता। ब्लॉक टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बीच में एक ब्लॉक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, उसको ब्लॉक मानो, बंदर मानो, कुछ भी मानो, बस इतना ही समझ लो कि बंदर चल के जा रहा है ऊपर, बस और कुछ नहीं, ब्लॉक चल के जा रहा है, तो हो गया। तो यहाँ क्या T3 तो होगा ना नहीं है, क्योंकि ये 0 है, ठीक है, हो गया, समझ गया। तो क्या होगा अब,
T2 जा कहाँ रहा है ऊपर, तो T2 माइनस mg, तो माइनस mg इक्वल टू ma टू एक्सेलरेशन। तो इसमें डालोगे क्या चीज, डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू, T2 की वैल्यू माइनस mg 10 इंटू 10 इक्वल टू 3 इंटू 10, सही है ना। हाँ 10 इंटू 3 लिखो, नहीं तो फिर कहोगे सर 3 kg मास कैसे हो गया। ठीक है, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 और ये कितना है 30, तो 130 न्यूटन आ गया। T2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 130 न्यूटन आ गई, है ना। अब पुट इट इनटू द इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। यहां आ जाओ, यहां जब आओगे बच्चों देखो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, अभी तो मालूम ही नहीं, वही तो निकालना है। T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 130 न्यूटन माइनस 130, ठीक है, थोड़ा साफ लिख दो 130, और फिर क्या है हमारे पास, ये क्या है 150 है ना, माइनस 150 इक्वल टू 30, यही तो है। अब देखो ये क्या हुआ हमारे पास, सही है सही है सही है, 2 है ना, 15 इंटू 30 है, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, T1 की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा T1 इक्वल टू, अरे यार ऐड कर दो 280 प्लस 30, 280 प्लस 30 मतलब 310 न्यूटन आ गया यार। अब क्या चाहिए, मजा आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, मंकी का सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आता है, एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं कि क्या करते हैं, है ना। इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग फटाफट, है ना, मजा आ रहा है, दिख रहा भी होगा क्या आ रहा है। बंदर का खेल, मदारी का खेल बचपन में बहुत देखा होगा, डमरू बजाता हुआ बंदर वाला आता था, है ना। हाँ चलो जी ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम मैंने क्या करा था, पहले क्या करा, एक बंदर फिर एक बंदर फिर एक बंदर फिर एक बंदर फिर 2 बंदर को लगाया, दोनों को एक साथ ऊपर की तरफ जाते हुए दिखलाया। अभी इस क्वेश्चन में क्या हम कर रहे हैं कि एक बंदर इधर जा रहा है, एक मंकी क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक मंकी 100 kg का मंकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि एक मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है और एक मंकी नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों का एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि टेंशन की वैल्यू निकालो, T1 और T2 की वैल्यू निकालो। एक चीज याद रखना कि यहां पे T3 अभी भी 0 होगा, क्योंकि लटक रहा है ना, सिंपल है। आप ऐसे भी देख लो रहे, रस्सी जब भी आप किसी पे चढ़ते हो, रस्सी जो ऊपर नीचे झूल रही होती है, उसमें कोई टेंशन तो होता नहीं है। जब उसमें टेंशन नहीं होता तो क्या होगा, 0 ही तो होगा, है ना। देखो अब क्या करेंगे, यहां भी वही काम करना भैया, मुझे कुछ नहीं है, सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम आंसर होगा। क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहां करेंगे, इसका एक बनाते हैं क्या हम लोग, बंदर का क्या चीज, फ्री बॉडी डायग्राम। कभी कभी ग्रीन से बना देता हूं, चलो इस बार क्या करता हूं मैं, ग्रीन से बना देता हूं, आप लोग को लगेगा कि हाँ सर बढ़िया वाला बंदा है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है ठीक है यार, ग्रीन ग्रीन बन जा। अब यहां क्या हो रहा है बच्चों, एक फोर्स तो आपका लग रहा है mg, ग्रीन नहीं दिख रहा होगा यार, छोड़ दो, रेड कर देता हूं, लिख देता हूं रेड से, mg, है ना। क्या लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ mg, दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ऐसे भी ब्रेन में टेंशन ही लगता है यार, टेंशन T, जो जिसकी वैल्यू T1 है इस वक्त, है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सीलरेशन हमारा इधर है, ठीक, ए हमारा वैल्यू बाद में डाल देंगे, और इसमें एक फोर्स और लग रहा है, गौर से देखो इसको, तो टेंशन T2 तो अभी भी लग रहा है ना नीचे की तरफ, अगर ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो इसमें तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में आ रहा है, मतलब इसके पैरों में एक फोर्स लग रहा है, पूरे बंदर के बॉडी पे जो वो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो इस पर एक T1 लग रहा था, नीचे T2 लग रहा है और mg लग रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक T2 भी लगेगा यहां, है ना। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, अब ये जा रहा है ऊपर, तो इसका इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों कि T1 माइनस T2 माइनस mg इक्वल टू ma। यही तो हो रहा है, देखो आप खुद गौर से देख लो,
T1 ये जा रहा है ऊपर की तरफ ना, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि ये T1 को बड़ा लेना होगा, ये T1 बड़ा है, बिग है, ग्रेटर देन T2 होगा, तभी ऊपर जा पाएगा। नीचे का फोर्स कम होगा ऊपर वाले फोर्स से, तभी तो ऊपर जा पाएगा, अदरवाइज ऊपर जाएगा कैसे? कोई आदमी आपको पकड़ के नीचे खींच रहा हो, अगर आप उससे ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगाओगे तो ऊपर कैसे जाओगे? क्लेम तो कर नहीं सकते, ऊपर चढ़ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, है ना? तो उसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसे ज्यादा हमने क्या लगाया, T1 को हमने रखा पॉजिटिव। तो अब क्या हो गया, ये हो गया T1 इक्वेशन 1, है ना। चलो जी, अब आते हैं सेकंड बंदर पे। सेकंड बंदर पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा बंदर है, ये वाला जो बंदर है ना, ये बंदर भी बड़ा बदमाश होता है ना। हम तो बहुत तंग है बंदर से यार। ये बंदर जो है हमारा उल्टा बंदर बनाया मैंने। आइए पूछ रही है उसकी। चलो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्या बच्चों लग रहा है mg, क्या इसमें क्या कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ये इनके अपने हाथों का फोर्स क्या है, इनके हाथों पे रस्सी है ना, इनके हाथों पे तो रस्सी है, इसको ये देखो रस्सी है ना। बोलो सर कैसा कैसा बंदर बनाते हैं आप भी, है ना, मतलब हम लोगों को बंदर बना के रखा हुआ है। देखो ये इसकी पूछड़ी है, ठीक है। अब देखो क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, गौर से देखो तो जरा सा। कुछ नहीं यार, मजा है यार। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T2। आप गौर से देखो T2 लग रहा है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, हमारे mg, और T3 क्या है यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि रस्सी से झूल रही है तो T3 0 है। तो यहां सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, एक T2 लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक mg लग रहा है नीचे की तरफ, और T3 हमारा 0 है ना। अब इसको हम कहेंगे कि बच्चों आप इसका इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इसका इक्वेशन नीचे की तरफ जा रहा है ना, और एक एक्सीलरेशन दिया हुआ है इसका कि 5 मीटर पर सेकेंड, जो भी ए लिखो, अभी बाद में हम लोग देख लेंगे क्या है। इसको लिखो ए, इसको लिखो a डैश, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है, वैल्यू भी अलग अलग है, देख लो। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, Tmg माइनस T2 इक्वल टू ma, यही इक्वेशन आएगा। तो mg की वैल्यू क्या है हमारी, कितना kg है, 100 इंटू कितना, g की वैल्यू 10 माइनस T2 की वैल्यू मालूम नहीं, और ma की वैल्यू क्या है हमारी, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या हमारा 100, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या दी हुई है 5। देखो तो ये हो गया हमारे पास 1000, सही है, हाँ यार सही है। 100 गुने 500 कितना होता है, 500 ना, सही है, गलत हो रहा है। m इंटू जी सही है, मास T2 नहीं होगा, मास 100 है, 5 kg। कौन सा बना रहा है, मैं नीचे वाला बना रहा हूँ, ठीक है। चलो तो हमारे पास हो गया 105 500, तो 1000 माइनस T2 इक्वल टू कितना 500। अब देखो इधर आएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देख लो 500 न्यूटन आ रहा है। कैलकुलेशन में ध्यान देना, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, है ना। चलो तो अब देखो ये जो T2 हमारे पास आ गया बच्चों, सही है ना, इधर जाएगा यार, ठीक तो है यार, कितना टेंशन लेते हो। हाँ जी आ गया, T2 की वैल्यू 500 न्यूटन है। इस वैल्यू को उठाओ और यहां आ जाओ, है ना। तो हम क्या करेंगे, T1 माइनस 500 माइनस कितना मास इसका 5 इंटू 10, मास क्या है फिर इसका 50, एक्सेलरेशन क्या है इसका 200। तो T1 इतना ये क्या हो गया हमारा 500 होगा ना, 500 T1 माइनस 1000 इक्वल टू 100। तो T1 की वैल्यू आ गई 1100 न्यूटन। देखो जी तुम्हारे पास सारे प्रॉब्लम तुम्हारे मंकी के सॉल्व हो गए। अब एक प्रॉब्लम और है इस मंकी में। ऐसे देखो अब क्वेश्चन एक और, अब देखो कॉम्प्लिकेटेड करना हो क्वेश्चन को तो कैसे कैसे कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, कि मैंने मान लो यहां पर केला रख दिया,
बहुत सारे बनानास रख दिए, है ना, बनाना। अब मैंने बोला कि एक मंकी, ये मंकी जो है वो इधर भाग रहा है और ये मंकी इधर भाग रहा है। तो अब बताओ कि क्या बोलते हैं, कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा और इस किस तरह एक्सीलरेशन से ये इसको पार करे कि कौन सा मतलब पहले पहुंच के केले तक पहुंच जाए। इस तरह का प्रॉब्लम आप कर सकते हो। अब जब आपका कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाए कि कौन मंकी किधर भाग रहा है और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक फार्मूला आता है S बराबर हाफ AT² कर देना, है ना, हाफ AT²। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो तो आप इसके हाफ AT² से आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू भी यहां से भी निकल जाती कभी कभी। इस तरह के प्रॉब्लम में आप जब करोगे ना SC वर्मा का प्रॉब्लम, 3-4 प्रॉब्लम दिया हुआ है मंकीज के ऊपर में, तो आपको इजीली बन जाएगा प्रॉब्लम। आपको मैंने चारों इलस्ट्रेशन समझा दिया है जिसके जैसे जिसमें मंकी के प्रॉब्लम आते हैं, है ना, जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं मंकी के। तो आप अब क्या करो, मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहा हूं जो अच्छा है, जिसमें मैंने कहा था आपको क्या, बंदर की पूंछ टूट जाएगी। वो प्रॉब्लम अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 38 HC वर्मा का। ठीक है, चलो जी हम लोग करते हैं उसको। हाँ जी, तो अब क्या है हमारे पास, ये प्रॉब्लम देख लो। ये HCV का एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, ये है HCV 38 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा है, बंदर की पूंछ टूटेगी कि नहीं टूटेगी, है ना। क्वेश्चन क्या है सुनो, देखो पहले सिनेरियो देखो क्वेश्चन का। ये प्रॉब्लम ये है कि एक रस्सी है, स्ट्रिंग है जिसपे एक बंदर लटका हुआ है ना, और इसकी पूंछ में दूसरा बंदर लटका हुआ है। सवाल यह है, और ये कहा गया है कि इसका पूंछ मैक्सिमम T मैक्स जो है ना वो 30 न्यूटन ही क्या कर सकता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। जैसे मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की बात की थी ना, तो ये एक्चुअली वही है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का T मैक्सिमम क्या है, 30 न्यूटन है। और क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स भाई साहब इस रस्सी पर अप्लाई करें, कितना फोर्स अप्लाई करें, मतलब ये एक तरह से रेंज पूछ रहा है। क्योंकि कितना फोर्स का मतलब यह हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फोर्स हो सकता है। तो कितना फोर्स करें कि इसके साथ साथ ये भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगे विदाउट ब्रेकिंग, मतलब इसका पूंछ नहीं टूटना चाहिए। इसका मतलब कि कुछ ऐसा एक्सीलरेशन हो जितना एक्सीलरेशन से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ताकि हम इसको क्या कर सके, ये मतलब चल सके साथ साथ। अब देखो इसमें दो कहानी हो सकती है। या तो एक एक्सीलरेशन की कुछ फाइनाइट एक्सीलरेशन होगा, दूसरा एक्सीलरेशन हो सकता है कि ये मिनिमम एक्सीलरेशन हो सकता है। तो मिनिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, 0। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब यह है कि बिल्कुल धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जाएगा, तब भी क्या होगा, ये जा तो चला तो जाएगा, फोर्स निकाल लेंगे हम उस एक्सीलरेशन पे। मतलब मिनिमम एक्सीलरेशन हम क्या करेंगे कि 30 मतलब ये टूटे नहीं, और एक्सेलेरेशन 0 मान के मिनिमम फोर्स हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें दो कंडीशन सोच सकते हैं। एक तो हम ये सोच सकते हैं बच्चों कि F मैक्स क्या होगा, मतलब मैक्सिमम F मैक्स बराबर व्हाट, कितना फोर्स हम मैक्सिमम इस पर लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 30 न्यूटन का टेंशन दिया हुआ, T हमारा 30 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा हम क्या सोच सकते हैं बच्चों, F मिनिमम सोच सकते हैं। F मिनिमम क्या होगा, ये कब होगा, जब एक्सीलरेशन मिनिमम होगा, है ना। इस पर तो हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा कि इस तो पूरे को सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, वो हमको निकालना। पहले क्वेश्चन के सिनेरियो को बहुत अच्छे समझो, और पिछला जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको रिमेंबर करो, रिमेमोराइज करो, और फिर समझने की कोशिश करो कि देखो टेंशन इसमें, इस पे कितना फोर्स इस रोप पे एक्सर्ट किया जाए कि ये आसानी से इसको कैरी करके ऊपर टूट चला जाए, बगैर इसका बंदर का पूंछ का टूटे हुए, है ना। या तो उससे कम फोर्स लगाएगा, एक रेंज आएगा फोर्स का, उससे कम फोर्स लगाएगा, एक जितना कितना फोर्स लगा कि जा सके, मतलब अगर जो फोर्स की वैल्यू आने वाली है उससे कम लगाएगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा, और उससे ज्यादा लगाएगा तो ये बंदर का पूंछ जो है, टेल जो है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा और बंदर का टेल टूट जाएगा, है ना। तो देखो मैं वही करने जा रहा हूं बच्चों कि आप एक फोर्स मैक्सिमम फोर्स हो सकता है, और इस कंडीशन में एक्सीलरेशन हम देख सकते हैं, और फिर एक मिनिमम हो सकता है, और ए मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलेगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा, है ना, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि इसका ये एक पूरा सिस्टम इसको कंसीडर कर सकते हैं, और अगर सिंगल इसका अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे, अगर इसका इस वाले का एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो आपको पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। चाहो तो आप पूरे का भी एक्सेलरेशन निकाल कर सकते, लेकिन बहुत आसानी क्या होगा कि हम एक बंदर को मान लेते हैं, नीचे वाले बंदर को, किस बंदर को, बी को मान लेते हैं, और इसमें देखते हैं इसमें क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अच्छा हाँ, इसका वेट कितना था, वो मास कितना दिया हुआ है, 2 kg और 3 kg होगा। हाँ, पीछे वाला 2 kg है, क्योंकि SCB है तो डेटा चेंज नहीं करूंगा मैं, 3 kg है ना, स्टैंडर्ड बुक का डेटा चेंज नहीं करते हैं। चलो जी, तो ये mg हो गया 2 kg का, और ऊपर की तरफ ये क्या लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है ना, और तो कुछ नहीं है इसमें। और ये जा रहा है क्या, हमारे पास क्या जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैक्सिमम टेंशन पे, मतलब मैक्सिमम टेंशन पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन आना चाहिए, और वही एक्सीलरेशन क्या होगा, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन भी होगा, है ना। जो एक्सीलरेशन होगा वही पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा। इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन भी वही होगा जो एक सिंगल का, क्योंकि सिस्टम है ना, याद करो यार, शुरुआती दौर में ही मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अगर एक है और रस्सी से जुड़ा हुआ है तो ये पूरा एक सिस्टम है, इस पर जो होगा पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा। सेकेंड लॉ में जब हम बता रहे थे, सेकेंड लॉ का लेक्चर आप देख सकते हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। तो हमारे पास टी क्या है, 30 न्यूटन, है ना। तो देखो इससे लिखोगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो T माइनस mg इक्वल टू ma, है ना। तो T की वैल्यू क्या है, 30 माइनस mg की वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 इंटू जी मतलब 10 इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सीलरेशन। तो ये क्या आ गया, 20 माइनस 30, तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू में आ गई क्या चीज हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो गया बच्चों, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, अरे यार, ये हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इससे ज्यादा अगर एक्सीलरेशन होगा, अगर इससे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा बच्चों, तो क्या होगा, होगा ये कि ये रस्सी टूट जाएगी। मतलब हमारे बंदर साहब की, हमारे मंकी की जो हमने पाल रखा है यहाँ पे, जो दोनों जा रहा है केले लाने के लिए। मान लो यहाँ पे केले थे और केले खाने के लिए ये भाग रहा था, और भाग रहा था तो इसने भी देखा, इसने इसकी पुछड़ी पकड़ ली, छूट रहा था तो उसकी पुछड़ी टेल को इसने पकड़ लिया और बोला चल बेटा साथ साथ चलते हैं, तुमको अकेले तो नहीं खाने देंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है, हम इस पूरे सिस्टम का हम क्या रख रहे हैं बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख रहे हैं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर दिस सिस्टम। अब इसको सिस्टम मानोगे तो ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं। चलो तो निकाल देते हैं मैक्सिमम फोर्स। अब इस पे अब क्या करना है मुझे, है ना, चलो निकालो। तो देखो इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, क्या मान लो, पूरे को एक सिस्टम मान लो। चलो जी, मैं इसको ब्लॉक टाइप से बना देता हूं। एक सिस्टम है, इसका मास 7 kg हो जाएगा। क्या 3 kg और 5 kg है, 5 kg है, 5 kg होगा, 7 kg होगा। डेटा मैं इसलिए चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 5 एंड 2 kg का मास है ये, तो ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, टोटल 7 kg हो गया। 7 kg का मतलब 7g नीचे की तरफ लग रहा होगा टोटल, क्योंकि एक्सीलरेशन तो पूरे सिस्टम का सेम होगा, है ना। ये चले या ये चले, दोनों जुड़ा हुआ है तो एक्सीलरेशन तो सेम होना चाहिए, होगा ही, होना क्या चाहिए। और ऊपर हमारे पास क्या लग रहा है, एफ मैक्स लग रहा है ना। और एक्सीलरेशन लग रहा है ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। तो हमारा मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, एफ मैक्स माइनस 7g इक्वल टू क्या, क्या बोलो। अच्छा एक बात बताओ, समझे कि नहीं समझे कि सिस्टम का मास मैंने लिया है 7 kg, मतलब एक बंदर 5 kg, दूसरा बंदर 2 kg, उसको माना एक सिस्टम, एक ही जगह मान लिया कि दोनों एक ही बॉडी है और उसका टोटल मास इतना है और जिसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा। देखो एक्सीलरेशन इससे निकाला ना, तो ये भी तो उसी एक्सीलरेशन जा रहा होगा जो जिससे ये जा रहा होगा, क्योंकि वो लटका हुआ है नीचे में। ये कॉन्सेप्ट तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक।
तो एफ मैक्स मतलब क्या हो गया, -7g हो गया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग इसके ऊपर से, तो मास इंटू 7 इंटू 5 ये आ गया। तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसानी से आ गया। 7 मतलब 70 और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 70 क्या हो गया 105 न्यूटन। अब देखो क्या मस्त सॉल्व हो गया है ना। तो एक रेंज आया इसका मैक्सिमम का, क्या चीज का, मैक्सिमम का, कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास। 100 मैक्सिमम फोर्स क्या लगा सकते हैं रोप स्ट्रिंग पे, ताकि हम लोग साथ साथ चल, दोनों बंदे साथ साथ चल सके, तो वो होता है 105 न्यूटन। देखो इसमें एक चीज था, अगर आप इसको इक्वेशन भी लिख सकते थे पहले, तभी एफ मैक्स माइनस 7g है, इसका मतलब ये है कि m1 प्लस m2 अगर चाहो इंटू जी, यहां लिख सकते थे इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, कर सकते ना, यही तो किया मैंने। ये मास क्या है, m1 प्लस m2 मास है। मैं लिख देता हूं, आपको ऐसा ना हो कि आप फिर कहोगे सर क्या कर दिया आपने, डायरेक्ट 7 कहां से ले लिया, m1 प्लस m2 है ना। तो m1 प्लस m2 इंटू जी, 7g आ गया, जाहिर सी बात है। तो m1 प्लस m2 ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन समझ लो, मैं इसी इक्वेशन में ये सारी चीजें मैंने की है, ठीक। अब देखो मैक्सिमम, अब मिनिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम फोर्स के लिए मैंने माना है कि हमारे पास एक्सेलरेशन ही हमारा 0 है ना। तो देख लेते हैं कैसे होगा, यहां पे कर लें इसको, उतार दो जल्दी से है ना। अब देखो क्या है हमारे पास मिनिमम के लिए, टी मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए भी हमको इसको सिस्टम ही मानना पड़ेगा। हमारे पास एक सिस्टम है जो इससे जा रहा है ना, लेकिन यहां की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन क्या हमारा 0 होगा। मैंने बोला ये मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर में, और इस वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0, मतलब धीरे 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 बिना चेंजिंग के झटके देके जाएगा तो टूटने का चांस है, गिरने का चांस है ना। झटका नहीं देने का, एक्सीलरेटेड झटका देने का मतलब ही एक्सेलरेशन होता है ना। याद करो बाइक को क्या करते हो, झटका देते हो मतलब एक्सेलरेशन चेंज कर, मतलब वेलोसिटी चेंज करते हो, मतलब एक्सेलरेशन लाते हो बॉडी के अंदर, इसके अंदर बाइक के अंदर में, वही चीज है यार। और आप लड़कियां स्कूटी चलाती हो, अचानक से पुल आता है, झटके देके निकलती हो बगल से, ऐसे 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 करके, है ना। तो वही चीज है, एक्चुअली आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हो, हम एक्सेलरेशन को धीरे धीरे एकदम स्मूथ सीधे साधे हमारे दादाजी की तरह गाड़ी चला रहे, एकदम इजी, जिसमें कोई चेंज नहीं, मतलब एक्सेलरेशन 0। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 मतलब आसानी से चला, ऐसा कंडीशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाए वो हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखो यहां क्या कर सकते हैं, ये आप क्या हो जाएगा एफ मिनिमम, तुम अलग से बना लेना, मैंने एक ही में बना दिया है, ठीक है। अब एफ मिनिमम जा कहां रहा है, ऊपर, तो एफ मिनिमम माइनस 7g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। क्या है हमारा ए की वैल्यू, 0 है, 0 है ना, 0 ए मिनिमम मैंने माना ही, ए मिनिमम माना था, ए मिनिमम माना था 0। तो एफ मिनिमम क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7g, मतलब 7 इंटू 10 मतलब 70, मतलब एफ मिनिमम जो हो गया आपकी वैल्यू 70 न्यूटन। देखो बच्चों मेरे हिसाब से लगता है आपको मैंने ये प्रॉब्लम समझा दिया अच्छे से। दोनों कंडीशन है, रेंज ऑफ द फोर्स, रेंज ऑफ फोर्स निकालना है 70 न्यूटन मिनिमम, मैक्सिमम 105 न्यूटन। आप इसी दोनों के रेंज के बीच में अगर कोई फोर्स रखोगे तो आप इस रस्सी को, इस बंदर को पार करा पाओगे, ऊपर पहुंचा पाओगे, अदरवाइज इससे कम ऊपर जा नहीं पाओगे, इससे ज्यादा बंदर का पुचड़ी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, टेल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही प्रॉब्लम थे एचसीवी का। मैंने थोड़ा डिटेल में जाकर मैंने इसको बनाने की कोशिश की है ना, कि मैक्सिमम फोर्स अगर है तो कितना एक्सीलरेशन होगा, मिनिमम फोर्स है तो मैंने ए मिनिमम 0 मान लिया है। और दोनों कंडीशन में मैंने क्या, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके मैंने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल लिया। बाकी कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, है ना। तो देखो अब क्या हो गया, मैंने ये ए मिनिमम निकाल दिया, ए मैक्सिमम निकाल दिया, दोनों का रेंज आ गया, है ना। अब कॉन्सेप्ट समझना था कि इसमें समझना क्या था, समझना ये था बच्चों तो टेंशन की वैल्यू क्या है, मतलब इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या है,
एक्चुअली वही होता है कि इस पर फोर्स क्या होगा, जो फोर्स आप इस पे नीचे की तरफ लगा रहे हो उतना ही रस्सी ऊपर की तरफ लगा, तभी आप ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज तो जा नहीं सकते। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, आप क्या लगा रहे हो, नीचे की तरफ इस तरह से लगा रहे हो, ये रस्सी आपको ऊपर की तरफ दे रहा है जिससे आप ऊपर चल पा रहे हो, अदरवाइज नहीं चल पाते। तो यही हो रहा है यहाँ पे भी। तो मैंने क्या बोला, जो एफ मैक्सिमम लगाया, मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, मिनिमम कितना तक रह सकते हैं, ताकि हम इस पर चढ़ सकें। अब और उसमें एक कंडीशन सेट कर दिया कि भैया ये इसका जो दुम है, टेल है, वो क्या है, 30 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर 30 से ज्यादा हो गया तो ये टूट जाएगा, है ना। तो ये था प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 38 एससी वर्मा का सॉल्यूशन निकल गया आपको। अब देखो एससी वर्मा में 3-4 प्रॉब्लम दिए हुए, बड़ा आसान है, ये सबसे फेमस प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको मैंने बना दिया, और जो बनाया उसमें भी वही कॉन्सेप्ट सब है ना। चलो जी, तो ठीक है, आज के लिए देखो, आज के लिए क्या, न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका। ये प्रॉब्लम कर दिया मैंने, मंकी के सारे प्रॉब्लम खत्म कर दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है एचसी वर्मा का जो भी बचा हुआ प्रॉब्लम है वो कर लो, और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा हम आपको बता देंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि सर एचसी वर्मा का ये वाला प्रॉब्लम में मुझे दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और जरूरत है तो मुझे, वैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं एचसी वर्मा के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 4 या 5 घंटे का वीडियो बन सकता है, तो वो बना दूंगा मैं, आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आप होगा फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, चलो जी, बाय। हाँ, अरे सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, अगर नए हो तो।